हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में क्या प्रॉब्लम्स है या लिमिटेशंस है, आज हम उसे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिया है, उसको हम सबसे पहले कॉपी पर करेंगे, फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे। लिखते हैं टॉपिक का नाम, जो कि हमारा है लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके लिमिटेशंस को हम समझेंगे। सबसे पहला लिमिटेशन है फेल टू प्रिडिक्ट द रेट। ये रिएक्शन के रेट के बारे में, टाइम के बारे में कुछ नहीं बताता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, नंबर सेकंड है हमारा अप्लाई ओनली टू मैटर इन बल्क। जो लार्ज क्वांटिटी में मेटल होगा, एटम्स मॉलिक्यूल्स नहीं, ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वहां पर थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है। सिर्फ एक एटम पर या एक मॉलिक्यूल पर जो है थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई नहीं होता। और ये मैकेनिज्म के बारे में भी कुछ नहीं बताता है। मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस के मैकेनिज्म के बारे में, पाथ के बारे में थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। ठीक है, ये सिर्फ जो है इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में बताएगा। और चौथा पॉइंट है हमारा फेल्स टू टेल हाउ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज अराइज। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज के बारे में ये बताता है, लेकिन ये कैसे आया, कैसे अराइज हुआ, उसके बारे में नहीं बताता। तो ये है हमारे लिमिटेशंस थर्मोडायनेमिक्स के। ना हम देखते हैं बुक में क्या लिखा है। बुक में है हमारा टॉपिक का नाम, जो कि है लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑल्दो थर्मोडायनेमिक्स हैज प्रूव्ड टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प एंड इम्पोर्टेंस टू द केमिस्ट। केमिस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल भी है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, येट इट सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन। फिर भी इसके कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहला लिमिटेशन है ये प्रोसेस की फिजिबिलिटी को प्रिडिक्ट कर देता है, लेकिन ये प्रोसेस होगा कि नहीं, पॉसिबिलिटी को प्रोसेस के प्रिडिक्ट कर देता है, लेकिन इट कैन नॉट प्रिडिक्ट द टाइम नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए उसके बारे में ये कुछ भी नहीं बताता। रिएक्शन होगा या नहीं होगा उसके बारे में ये बता देता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें, इट फेल्स टू प्रिडिक्ट द रेट एट विच द रिएक्शन टेक प्लेस। ये उस रेट के बारे में नहीं बता सकता जिस पे रिएक्शन होता है। ठीक है, टाइम रेट के बारे में ये नहीं बता सकता है रिएक्शन के। नंबर सेकेंड लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली टू मैटर इन बल्क। जो बल्क में मैटर होगा, लार्ज क्वांटिटी में, वहां पर थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है, नॉट टू इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल। एक एटम पर या एक मॉलिक्यूल पर ये अप्लाई नहीं होता है। ग्रुप में, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल पर ये अप्लाई होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स थर्मोडायनेमिक्स डील विथ लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। थर्मोडायनेमिक्स में ग्रुप ऑफ एटम्स के बारे में हम पढ़ते हैं, डील होता है उसके साथ। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में या आयंस ग्रुप में, वहां पर थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है। सिंगल एटम, सिंगल मॉलिक्यूल या आयंस पर ये अप्लाई नहीं होता, इंडिविजुअल एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस पर। थर्ड है थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो हमारा सिस्टम है उसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो है वहां पर ये डिपेंड होगा, एंड नॉट विद द पाथ बाय विच इट वाज बाउट इनटू दैट स्टेट। और उस रास्ते पर ये डिपेंड नहीं होगा जिसमें ये स्टेट में, उस स्टेट में आया। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में क्या हुआ बीच में, ठीक है, उसके बारे में ये नहीं बताता है थर्मोडायनेमिक्स। इन अदर वर्ड्स ये जो है मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं बताता है प्रोसेस के। जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज है मैटर का, उसके बीच में रिलेशन देता है थर्मोडायनेमिक्स। एक्सपेरिमेंटली कोई प्रॉपर्टी होगा, टेम्परेचर बोल दो, वॉल्यूम बोल दो, उसके बारे में ये रिलेशन तो देता है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज कैसे अराइज हुआ, ये प्रॉपर्टीज कैसे आया, उसके बारे में ये कुछ नहीं बताता मैटर का। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज के बीच में क्या रिलेशन है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है, उसके बारे में ये बताता है, कैसे आया वो ये नहीं बता सकता। तो ये है हमारे लिमिटेशंस थर्मोडायनेमिक्स के।
सबसे पहले तो ये रेट के बारे में नहीं बता सकता है, कितना टाइम लगेगा वो नहीं बता सकता है। दूसरा, एक एटम या एक मॉलिक्यूल के बारे में ये नहीं बता सकता है, ग्रुप में होना चाहिए एटम या मॉलिक्यूल। तीसरा, यहाँ पर इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में बताया जाएगा, बीच में क्या हुआ, मैकेनिज्म क्या है प्रोसेस का, उसके बारे में कुछ नहीं बताता है थर्मोडायनेमिक्स। और चौथा, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज के बारे में रिलेशन तो दे देगा, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी रिलेटेड है बोलकर, लेकिन ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में ये नहीं बताता है थर्मोडायनेमिक्स। और यही है 4 लिमिटेशंस थर्मोडायनेमिक्स का। ये केमिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर भी इसमें कुछ लिमिटेशंस है, ड्रॉबैक्स है, ठीक है। तो ये है हमारे 4 लिमिटेशंस थर्मोडायनेमिक्स के, और यही है आज का हमारा टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।